हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको कक्षा 5 बुक का नाम है सुगम भारती, विषय हिंदी, पाठ 3। पाठ का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। इस टॉपिक पर पढ़ाऊंगी। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में बताऊंगी। बच्चों, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था। इनकी 4 बहनें और 2 भाई थे। 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाली यह प्रथम महिला थी। यह 2 बार जेल भी गई थी। ये एक रचनाकार होने के साथ साथ स्वतंत्रता संग्राम की सेनानी भी थी। इनकी झांसी की रानी जो कविता है, इसके कारण इन्हें बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त हुई। इन्होंने अपनी पहली कविता 5 वर्ष की आयु में ही लिखी थी। इनकी कविताएं वीर रस से ओतप्रोत होती थी। उन्होंने भारत की आज़ादी में भी अपना सहयोग दिया था, योगदान दिया था। उनकी कविताओं में 2 प्रकार की विशेषता होती थी। एक तो राष्ट्रीय भावना से संबंधित होती थी और दूसरी घरेलू भावना से संबंधित होती थी। बच्चों, इनकी कविताओं के नाम हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। मुकुल, मेरा जीवन, कोयल, कदम का पेड़, मेरा नया बचपन, झांसी की रानी आदि। बच्चों, आपने यह कविता सुनी ही होगी, झांसी की रानी। यह कविता सुभद्रा कुमारी चौहान ने रानी लक्ष्मीबाई के अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करते हुए अपना बलिदान दिया था। और जब 1857 में जब अंग्रेज भारत आए थे तो उन्होंने अपना साम्राज्य यहाँ फैलाना शुरू कर दिया था। तो यह जो कविता है, यह स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम दौर का इस कविता में चित्रण किया गया है। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जानते हो इस कविता की रचना किसने की है? इसकी रचयिता है श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान। इन्होंने इसी तरह की अनेक कविताएं लिखी हैं। सुभद्रा का जन्म सन 1904 ईस्वी में प्रयाग के निहालपुर मोहल्ले में ठाकुर नामनाथ सिंह के घर हुआ। इनकी माँ का नाम धीराज कुंवर था। 5 वर्ष की उम्र में इनको स्कूल में भर्ती किया गया। भर्ती मीन्स दाखिला, एडमिशन। अपनी तीक्ष्ण बुद्धि मतलब तेज अक्ल और काव्य प्रतिभा के कारण वे सभी अध्यापकों की चहेती बन गई। चहेती मतलब प्यारी। ये जब 7वीं कक्षा में थी तब इन्हें महादेवी वर्मा की कविताओं के बारे में पता चला और दोनों मित्र हो गई। मित्र में सहेली। इनकी मित्रता जीवन पर्यंत बनी रही। जीवन पर्यंत मतलब जब तक जीवित रही। इनका विवाह खंडवा निवासी वकील लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुआ। इसी समय जलियांवाला बाग कांड हुआ। जलियांवाला बाग कांड बच्चों अप्रैल 1990 अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा चल रही थी जिस पर जनरल डायर ने गोलियां चलाई थी। इसमें हजारों लोग मारे गए। इस कांड से सारे देश में अंग्रेजों के प्रति रोष की लहर फैल गई। अंग्रेजों के प्रति सभी भारतवासियों को गुस्सा आ रहा था। रोष मीन्स गुस्सा। इसी बीच
गांधी जी ने विदेशी वस्तुओं तथा असहयोग आंदोलन के लिए छात्रों का आह्वान किया। मतलब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के लिए छात्रों का आह्वान किया, मतलब विदेशी वस्तुओं को त्याग कर स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना। इससे प्रेरित होकर सुभद्रा और लक्ष्मण सिंह ने भी इन आंदोलनों में भाग लेने का निश्चय किया। सुभद्रा कुमारी चौहान ने राष्ट्रीय आंदोलनों में जी जान से योगदान दिया। जी जान मतलब अपना पूरा समर्पण कर दिया। उनके भाषण बहुत जोशीले होते थे, जोशीले बहुत मतलब बहुत ज्यादा उमंग उत्साह, तथा वे बीच बीच में कविताएं भी सुनाती थी। विजयिनी माँ के वीर पुत्र पाप से असहयोग ले ठान, गुंजा डाले स्वराज की तान और सब हो जाए बलिदान। बड़ी संख्या में लोग उन्हें सुनने आते थे। एक बार अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तब वे गर्भवती थी। फिर भी उन्होंने जेल के कष्ट सहे, कष्ट मीन्स दुख, जिससे उनकी तबीयत खराब होती गई। सत्याग्रह की समाप्ति के बाद बेटी सुधा का जन्म हुआ। सत्याग्रह मतलब सत्य के साथ आग्रह, सत्य के प्रति आग्रह। उसके बाद अजय एवं विजय 2 पुत्रों का जन्म हुआ। इस समय इन्हें कविता संग्रह मुकुल पर सेक्सरिया पुरस्कार मिला। सेक्सरिया पुरस्कार मतलब बच्चों हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से दिया जाने वाला पुरस्कार, और यह पुरस्कार में 500 रुपए दिए जाते थे और मानपत्र भेंट किया जाता था। पदुमलाल, पुन्नालाल बख्शी तथा नर्मदा प्रसाद खरे की अनुरोध पर इन्होंने कहानियां भी लिखना प्रारंभ किया, जिनके संग्रह बिखरे मोती को छपवाने के लिए सुभद्रा को इलाहाबाद जाना पड़ा। इस संग्रह पर इनको पुनः सेक्सरिया पुरस्कार मिला। पुनः मतलब फिर से। इसी समय वहां नरेंद्र शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल और शमशेर बहादुर सिंह से इनका संपर्क हुआ, जो इनको मौसी कहा करते थे। सुभद्रा जब भी इलाहाबाद जाती, अपनी बाल सखी मतलब बचपन की सहेली महादेवी वर्मा से अवश्य मिलती थी। उनसे मिलकर उनका बचपन साकार हो उठता था। असहयोग आंदोलन समाप्त होने पर सुभद्रा समाज सेवा के कार्यों में भाग लेने लगी। वे पुनः कविताएं लिखने लगी, किंतु कविताएं घरेलू जीवन से संबंधित होती थी या बच्चों के लिए अधिक होती थी। आपको बच्चों मैंने पहले भी बताया ना, इनकी कविताएं घरेलू जीवन से संबंधित होती थी या तो फिर राजनीति से संबंधित होती थी। राजनीति से संबंधित होती थी, राष्ट्रीय भावना या घरेलू भावना से। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, माओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी। सुभद्रा कुमारी चौहान को अपना बचपन याद आ गया था, तो वो उन्होंने उस टाइम यह कविता लिखी। अब दूसरी कविता। यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। सन 1936 में ये मध्य प्रांत असेंबली की जबलपुर महिला सुरक्षित सीट से विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुई। ये साहस एवं करुणा की प्रतिमूर्ति थी। तरह तरह की सहायता के लिए लोग इनके पास आते थे। इन्होंने एक अनाथ बालिका को भी अपने यहाँ आश्रय
प्रदान किया। अनाथ मतलब जिसके माता पिता न हो। आश्रय में सहारा। इनकी बेटी सुधा का विवाह प्रेमचंद के बेटे अमृत राय से हुआ। लगातार दूसरी बार सुभद्रा जबलपुर विधानसभा सीट से चुनी गई और मध्य प्रांत असेंबली पहुंची। मध्य प्रांत असेंबली मतलब उस समय का मध्य प्रदेश और बरार क्षेत्र जिसकी राजधानी नागपुर थी। इसी बीच 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की मृत्यु का समाचार मिला, जिससे उन्हें गहरा आघात लगा। आघात मतलब होता है बच्चों दिल पर लगने वाली गहरी चोट। वे टूट सी गई। शायद उन्हें अपनी मृत्यु का पूर्वाभास मतलब पहले से पता होना, पूर्वाभास मतलब पहले से किसी चीज का पता होना भी हो गया था। इसलिए मृत्यु के 3-4 दिन पहले उन्होंने अपनी बेटी सुधा से कहा था, मृत्यु के सत्य को भला कौन टाल सकता है। नागपुर में शिक्षा विभाग की बैठक से लौटते समय सन 1948 ईस्वी में इस अमर कवयित्री और कर्मठ स्वतंत्रता सेनानी की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। बच्चों अब आपको मैं शब्दों के अर्थ बताती हूँ। तीक्ष्ण बुद्धि, तेज अकल, इसका अर्थ है तेज अकल। काव्य प्रतिभा, कविता रचने का गुण। चहेती, प्रिय, प्यारी। प्रसिद्धि, यश, ख्याति। आह्वान, बुलावा। बहिष्कार, त्याग। प्रकाशन, लिखित सामग्री को छपवाकर प्रकाश में लाना। संपादन, प्रकाशन के योग्य बनाना, ठीक करना। शैशव, शिशु अवस्था। प्रभात, सबेरा। विकास, वृद्धि होना, बढ़ना। यौवन, जवानी। मादक, मस्त करने वाली। उल्लास, खुशी। आघात, गहरा दुख, दिल पर लगने वाली चोट। असहयोग, सहयोग न करना। बच्चों आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। थैंक्स।